बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब और हमने सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट डिस्कस किया था और मैंने उसको आपको पूरी डिटेल से बताया था कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पर नाउन भी आ सकते हैं, प्रोनाउन भी आ सकते हैं और एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं। अब मैंने उसमें बार बार ये इस बात पे जोर दिया था कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट से अलहदा करना आप सीखें। पीछे देखिए कि वर्ब कौन सा है, एक्शन वर्ब है तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ट्रांसलेट वर्ब तो आपके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो मांगेगा, इसको आप डिस्क्रिमिनेट करना भी सीखें। एग्जांपल्स देखते हैं जी। आई नो हिज एड्रेस। अब देखें ये सब्जेक्ट है जी, आई नो वर्ब है और हिज एड्रेस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए मैंने यहाँ के, हालांकि एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए लिख दिया कि जहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होंगे वहाँ आप पहचानने के काबिल हो जाए। वो भी एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंशाल्लाह ताला वही हम रखेंगे ताकि ये दोनों आप डिफ्रेंशिएट करना सीखें। द बॉय हैज लॉस्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और हिज पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आप देखें नाउन भी आ रहे होंगे, ये नाउन आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं, देखिए प्रोनाउन भी आ गए, कुछ भी आ सकता है। तो लिहाजा ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। नवीद ओपन्ड, सब्जेक्ट वर्ब द डोर, ये उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हु ब्रोक द जग, सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मिस्टर अली हैज बॉट अ कार, सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से यू मस्ट वॉश वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया और योरसेल्फ ये जो है यू मस्ट वॉश योरसेल्फ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वी शुड हेल्प द पुअर, तो नाउन और प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, नाउन या प्रोनाउन क्लासेस आती हैं। तो लिहाजा आपने इस बात का अंदाजा लगाना है कि ये जो वर्ब है ये अपने बाद अगर ये ट्रांजिटिव है तो लाजमन अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट लेगा। और ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूज नहीं होना जहां पे मोर देन वन ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। मसलन आई सेंट हिम अ बुक, आप फर्ज करें यहाँ पे हिम और अ बुक दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पर आ सकते हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा वहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है कि जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप बताइए मुझे कि इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। एक तरीका तो ये कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपसे पूछ लूँ, जैसे एमसीक्यूज फॉर्म में फेडरल बोर्ड का पैटर्न है उसमें पूछ लिया जाता है। या दूसरी बात ये हो सकती है कि मैं आपको जो है वो वॉइस के सेंटेंसेस दे दूं इस तरह के, और मैं कहूँ कि चलें जी अब आप इसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। तो हाँ, उसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब जब यहाँ पे जहाँ दो ऑब्जेक्ट होंगे तो आप कौन से ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे, वहां आपके लिए मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। वहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हमेशा उठा के सब्जेक्ट बनाया जाता है। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट करना कि इनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, ये भी एक मसला है। वो मैंने ऑलरेडी एक और लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसे टू फॉर्म में ले आए कि आई सेंट हिम अ बुक की बजाय आई सेंट अ बुक टू हिम मैं लिखूं, तो लिहाजा इसको टू फॉर्म में ले आया। तो जो टू से पहले होगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और टू के बाद हमारा हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो लिहाजा अगर किसी सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप उसे टू फॉर्म में ले आए। जैसे मैंने एग्जांपल देख के आपको समझाया, तो जो टू से पहले हो आएगा ऑब्जेक्ट वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब आप वॉइस करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो टू के बाद वाला है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो लिहाजा दोनों को डिसर्न करना, डिस्क्रिमिनेट करना, दोनों को रिकॉग्नाइज कर लेना ये बहुत जरूरी है। आमतौर पर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फेडरल बोर्ड का पैटर्न है उसमें जो है एमसीक्यूज फॉर्म में 20 एमसीक्यूज आते हैं। उसमें ये चीज़ भी जो है पूछ ली जाती है एक मार्क की कि आप बताएं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट की बाकी टाइप्स आपसे पूछ ली जाती हैं। या आप बता दीजिए कि ये जनाब सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, ये अपोजिट फ्रेज है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है उन 20 मार्क्स में फेडरल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक, मैं इंटर की बात कर रहा हूँ, तो उनमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो
तो लिहाजा अगर ये चीज़ें थरली आपने की हुई हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। इंग्लिश के पेपर का पैटर्न अब उन्होंने इस तरह का कर दिया है कि अगर आपको बेसिक स्किल्स आते हैं और आपको बेसिक ग्रामर आती है तो देन डोंट वरी, और अगर आपको नहीं आती तो फिर रटे वाली कोई चीज़ बची नहीं है जिसमें हम कहें कि जी ये चीज़ रट लें, वो कर लें, ये कर लें और उसके बाद कॉपी पेस्ट वहाँ जाके कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद अपने दिमाग से वो चीज़ें करनी है। थैंक यू।